उसका पहले पार्ट 1 में लिखा था, इसका पूरा फिगर बता दिए थे और क्या क्या पूछेगा वही सब देखो लिखे यहाँ पर। इसके बारे में सबसे पहले तो बताए थे इस बारे में, मानव नेत्र के बारे में बताए थे, रेटिना किसको बोलेंगे, उसके बाद पीत बिंदु बोले थे, और उसके बाद था तो पीत बिंदु के बाद और कौन कौन बिंदु था, एक और बिंदु था अंध बिंदु था ना, और उसके बाद रेटिना हो गया, शंकु आकार, और एक बोले थे रॉड बोले थे, वो भी इसके बारे में बताए थे, फिगर में बता दिए थे। और इसका आकार बताए थे कैसा होता है, श्वेत पटल पहले जो था, और ये आगे चलकर फिर आगे दूसरे भाग में होता था, कॉर्निया हो गया, ये जितना भी लिखा इसके बारे में पहले फिगर में बता दिए थे। अगर फिगर याद होगा तो इस सभी पहले बोले, अगर फिगर समझ गया होगा तो इसको अपने से लिख सकता है, सिर्फ उसी के बारे में तो यहाँ डिटेल्स लिखे हैं। फिगर बताते हैं पहले वाला में, या नहीं तो यहाँ देखो फिगर इसका दिया गया है यहाँ पर, ये वाला फिगर इसी से संबंधित पूरा है। मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण, या इसी अध्याय को बोला जाता है मानव रंग बिरंगे। इसके बारे में सिर्फ आँख के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पहला देखो यहाँ पर लिखे हैं, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब होता है। हम लोग जब किसी वस्तु को आँख में देखते हैं तो वह बहुत बड़ा से बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, देखो हमारे आँख में अंदर में चला जाता है कि नहीं जाता है। कोई भी वस्तु हम बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा देखेंगे हमारे आँख में उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या, उसका फोटो बन जाना। कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो पहले हमारे आँख के रेटिना पर फोटो बनता है। रेटिना बताए थे ना, रेटिना कहाँ होता है, इस तरह से फिगर बनाए थे, ऐसे बताए थे ना यहाँ पर लेते इस तरह से, और यहाँ पर भी इसी को डबल बिंदु किए थे इस तरह से। जैसे यहाँ इसको बोले थे कॉर्निया, और यह पारदर्शी होता है, लेकिन ये इसको बोले थे श्वेत देखो यहाँ लिखा है श्वेत पटल लिखा थे ना, और यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इस पास उस पर कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो है कॉर्निया, यह क्या होता है, पारदर्शी होता है, इस पास जैसे जो ही यहाँ प्रकाश आता है, या इसको बोलेंगे यहाँ पर जो भाग पड़ता है इसी को बोला जाता है रेटिना बोलते हैं। यहाँ जो भी होता है फिगर कहाँ बन जाता है, हमारे इससे रेटिना पर उसका फोटो बन जाता है। इसलिए बहुत बड़ा से बड़ा देखो बिल्डिंग या टावर देखते हैं तो हमारे आँख आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारे आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। इसीलिए अगर मान लो बड़ा बनता तब होता है इसमें, तब नहीं हम लोग बड़ा बिल्डिंग नहीं देख सकते। तो हमारे नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ना, दिमाग उसको सही कर देता है। रेटिना पर जो बिंदु होता है उसे पीत बिंदु कहते हैं एवं उसे अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर दो बिंदु होता है, याद रखना पूछेगा, ये पीत बिंदु और अंध बिंदु कहाँ पाया जाता है, तो रेटिना पर पाया जाता है। पीत बिंदु और अंध बिंदु पाया जाता है। पीत बिंदु क्या था, उस पर कोई भी प्रकाश को हम लोग देखते हैं, लेकिन अंध बिंदु क्या था, वहाँ पर हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, वहाँ धुंधला दिखाई देगा। जैसे कभी कभी लगता है आँख में पड़ जाता है तो हम लोग को साफ दिखाई देता है, या किसी को आँख खराब हो जाता है देखिएगा उसको धुंधला दिखाई देता है, तो यही होता है उसमें। या पीत बिंदु काम करना बंद करता है तब अंध बिंदु से देखता है, इसलिए वो कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है। मानव नेत्र के पीत बिंदु पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, और तथा धुंधला अंध बिंदु पर प्रतिबिंब होता है। सबसे अच्छा कहते हैं, कोई फोटो देखते हैं कहते हैं बहुत झकास फोटो है, तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीत बिंदु रेटिना किस पर, तो मानव नेत्र के पीत बिंदु पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। उसका फोटो सबसे अच्छा कहाँ बना, पीते बिंदु पर दोनों है, तो जो सबसे अच्छा दिखाई देगा जिसका मतलब अब किस बिंदु पर, तो पीत बिंदु पर सबसे अच्छा फोटो दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा तब अंध बिंदु पर प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। और रेटिना पर ही बोले थे, रेटिना पर ही 6 आकार का कोशिका होता है, वह सफेद या काला रंग देख सकता है। रेटिना पर जो 6 आकार बताए थे इसमें, तो इसको रोड बोले थे, वह 6 आकार या रोड आकार जो होता है उस पर काला या सफेद रंग होता है, उसको देखने के लिए जिम्मेवार है। जैसे हो गया सब रात आर जैसे हो गया मुर्गा हो गया, होता है इसमें, ये सब रहता है इसमें सफ़ेद या काला रंग देखने के लिए, उसमें या नहीं रहता, वह रात को नहीं देख सकता है। मुर्गा इसलिए देखता होगा जब सवेरे होगा ना, वह सवेरे एकदम वो बोलना स्टार्ट कर देता है, कब, जब 4 बजता है 5 बजे का, तो देखेगा मुर्गा हुआ वह बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको जब सवेरे होता है तो देखेगा धीरे धीरे मौसम क्या होता है, साफ होता है, तो उसको धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय वह बोलना स्टार्ट कर देता है। मुर्गा वह खुश हो जाता है, इसीलिए वह देखना शुरू करते रहे। सिर्फ मुर्गा के बारे में बोल रहे हैं, मुर्गी को नहीं, मुर्गी को दिखाई देते हैं लेकिन मुर्गा को रात को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमारे आँख में रंग बिरंग वस्तु देखने के लिए शंकु आकार की कोशिका जिम्मेवार है। हम लोग अभी जितना भी रंग बिरंग देखते हैं, जैसे यही कलर हो गया, कभी कहीं ब्लैक हो गया, ब्लैक जितना भी रंग है
जैसे डीजीआर में देखता है ना कितना, उसमें कितना बल्ब लगा रहता है, बहुत सारे रंग बिरंगे बल्ब होता है ना, वह हमको किसके द्वारा देख पाते हैं। तो हमारे आंख में रंग बिरंगी वस्तु देखने के लिए कौन आकार है, तो शंकु आकार के कोशिका जीव है। शंकु आकार बताए थे ना, शंकु जैसे टोपिया जैसे होता है शंकु आकार, तो वह आकार जो शंकु आकार जो होता है, तो उसमें जो है ना हमारे आंख में रंग बिरंगी वस्तु देखते हैं किसके कारण, किस कोशिका के कारण, यह शंकु आकार कोशिका के कारण देख सकते हैं। और उसके बाद मानव नेत्र लगभग कैसा है, लगभग गोलाकार है, पूरा गोला नहीं है लेकिन लगभग उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गोलाकार है। श्वेत पटल किस बोलेंगे, यह सफेद तथा अपारदर्शी होता है। बताते हैं ये वाला जो भाग है ना, इसी को श्वेत पटल बोले थे। यह क्या है, श्वेत यह सफेद है, यह देखिएगा पूरा सफेद, हमारे आंख में देख रहा नहीं, अब देखिएगा ये जो है काला काला चारों तरफ क्या है, सफेद भाग ना, वही है यही श्वेत पटल, या उसी को बोलेंगे दृष्टि पटल बोला जाता है। और यह क्या होता है, वहाँ हम क्या देख सकते हैं, अगर वहाँ पर जाएगा तो उससे आगे तुम नहीं देख पाएगा वहाँ पर, क्योंकि वह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब यह हुआ इस पास उस पर प्रकाश प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद होता है कॉर्निया। कॉर्निया इसी को बोलेंगे, देखो यहाँ पर कॉर्निया, जैसे मोबाइल की देखता है, मोबाइल के ऊपर में जो हम लोग कवर नहीं लगा देते हैं शीशा का, उसी तरह से हम लोग के आँख के ऊपर में एक और लगा हुआ है जिसको बोलेंगे कॉर्निया बोला जाता है। इसमें इसी क्या करता है, जब आँख किसी को दान दिया जाता है, नेत्र किसी को आँख खराब होता है दान दिया जाता है, तो इसी को सिर्फ कॉर्निया को हटा करके, आँख पूरा नहीं सिर्फ कॉर्निया उसमें लगाया जाता है। तो देखो कॉर्निया यह पारदर्शी होता है, नेत्र दान में इसका प्रयोग किया जाता है। यह थोड़ा उभरा यानी उत्तल होता है। उभरा मतलब बोले थे ना, उभरा जो होगा कैसा आकार होगा, तो उत्तल जैसा होगा, उठा हुआ रहता है उसको बोलेंगे उत्तल होता है, उत्तल लेंस की बात रहता है वह। तो कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और इसी का नेत्र दान तो लिखा है, नेत्र दान में इसका प्रयोग किया जाता है। बोलेगा नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। उसके बाद बताए थे कोरायड बताए थे, यह हल्का भूरा होता है, यह हल्का भूरा होता है, यह आगे चलकर परितारिका या आइरिस का बन जाता है तथा हमारी आंखों का रंग परितारिका या आइरिस पर निर्भर करता है और परितारिका की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा आंख जो है ना, यह कैसा होता है, इसका कोरायड का जो होता है उसका रंग कैसा होता है, यह हल्का भूरा होता है। और आगे चलकर यह किसका निर्माण करता है कोरायड, तो परितारिका या आइरिस उसी बोलते हैं। आइरिस इंग्लिश शब्द हो गया, परितारिका हिंदी हो गया। हमारे आँख का रंग परितारिका या आइरिस पर निर्भर करता है। हमारा आँख का रंग कैसा होगा, भूरा होगा या देखिएगा पूरा ब्लैक होगा, यह किस पर निर्भर करता है, यही आइरिस पर करता है। जैसे बताए थे ना अमिताभ बच्चन जो तो ऐश्वर्या राय बताए थे ना, उसका देखिएगा पूरा आँख का जो रंग होगा वह कैसा है, भूरा है। बहुत कम ही भूरा मिलेगा, नहीं तो सबसे ज्यादा कैसा रहता है, काला रहता है पूरा रंग का रंग। तो यह किसके ऊपर निर्भर करता है, कोरायड यानी यही आइरिस या परितारिका कारण होता है। और यह उसको नियंत्रित करता है, यही कोरायड जो है ना, आइरिस और परितारिका को नियंत्रित कौन करता है, मतलब इसके उसको नियंत्रित करने का संतुलन बना कौन रखता है, यही कोरायड बना के रखता है। उसके बाद देखता होगा पुतली, इससे हम प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है तथा यह फैलने या सिकुड़ने का काम करती है। हम लोग कभी देखते हैं, अगर मान लो धूप में है, एकाएक अंधेरा पूरा कमरा है, उसमें जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमको 2-3 मिनट दिखाई नहीं देता है, किसके कारण, यही पुतली कारण। यह क्या करता है, सिकुड़ने का काम करता है, पूरा सिकुड़ जाता है, तब धीरे धीरे होता है, तब वह क्या होता है, फैलने लगता है, तब हम लोग को उसको दिखाई देता है, इसी के कारण। क्वेश्चन ये भी बोलेगा कि यहाँ देखो लिखा है, जब हम धूप से अंधेरे घर में जाते हैं तो कुछ देर तक दिखाई नहीं देता, परितारिका या आइरिस के कारण। इसको कौन सी करता है, तो पुतली सिकुड़ने का काम करता है, सिकुड़ जाता है, किसके कारण, परितारिका या आइरिस के कारण। लेकिन सिकुड़ता कौन है, इसे प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा प्रवेश करता है तथा यह फैलने या सिकुड़ने का काम करता है। लेकिन जो ही एकाएक बहुत ज्यादा प्रकाश आता है, क्या होगा, सिकुड़ जाता है। उत्तल लेंस, यह जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। हमारा आँख का जो लेंस है किससे बना है, क्या शीशा बना होगा, शीशा नहीं बना है, क्या चीज बना है, हमारा लेंस का क्या चीज, कौन चीज से बना है, तो यह जिलेटिन। याद रखना, हमारा उत्तर आँख में जो लेंस लगा है वह किससे बना है, तो जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। उसके बाद बताए थे सिलियरी मांसपेशियां, बताए थे दोनों तरफ लेंस जो पकड़ रखा था वहाँ नहीं था उसमें, तो सिलियरी इसका क्या है, यह उत्तल लेंस को पकड़ कर रखता है। जितना जो लेंस, जैसे यहाँ पर लेंस बताए थे ना, इस तरह से लेंस बनाए थे, और यहाँ पर जो इधर इधर से इस तरह से गया था, और यहाँ पर जैसे नहीं था, किताब देखो इसमें दिया है इस तरह से, इसको जो ऐसे पकड़ के इसमें जो ऐसे रखा है ना, इसी को बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियां। या इसका काम क्या है, तो कोई भी अगर जैसे हम लोग कहीं चोट लग जाता है या खेलने के जाते हैं, मान लो
कभी इसमें गेंद का चोट लग गया या अगर ये नहीं रहेगा तो अंदर नहीं धस जाएगा। तो इसीलिए क्या करता, दूसरा काम क्या है, इसको पकड़ के रखना, कहीं आगे फिर इसको डोलने के लिए नहीं देता है। कहीं अगर कहीं चोटें लग गया या किसी कारण तो अंदर जाएगा फिर सही नहीं होगा, इसलिए इसको दोनों तरफ पकड़ कर रखता है। सिलियरी मांसपेशियां, इसका काम क्या है, तो यह उत्तल लेंस को पकड़ कर रखता है। उसके बाद रेटिना या दृष्टि पटल। हम लोग जैसे किसी वस्तु को देखते हैं उसका फोटो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इसी पर बनता है, रेटिना पर ही। कौन है रेटिना, इसी को बोले थे रेटिना, यही रेटिना है। तो रेटिना या इसका है, देखो इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई भी वस्तु हम लोग देखते हैं छोटा छोटा हो या बहुत बड़ा से बड़ा, उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन ये पूछेगा किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे आँख पर कहाँ पर उसका फोटो बनता है या उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना इसी पर बनता है, रेटिना पर बनता है। इसका देखो ट्रिक है, वाव याद रखना। तो बोलेगा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे वास्तविक बनता है। वास्तविक को बोलेंगे उल्टा, और नहीं वास्तविक को उल्टा बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसमें हमारा जो रेटिना जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनता है। ये बता दिए थे, जब हम धूप से अंधेरे घर में जाते हैं तो कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, इसके कारण परितारिका या आइरिस के कारण। उसके बाद इसके बारे में भी बताए थे, मुर्गा का आंख रात में सिकुड़ जाता है जिससे दिखाई नहीं देता है, इसी कारण। उसमें किसके कारण लिया, वो क्षण बताए थे ना, कौन सा क्षण था उसमें, रॉड, यानी रॉड के कारण होता है उसमें रात को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखो नेत्रोद या जलीय द्रव, एक्वास इसमें बताए थे, नेत्रोद या जलीय द्रव बोले, यहाँ दोनों तरफ जल भरा रहता है, यहाँ भी रहता है और इधर भी रहता है। यह कहाँ पर है, यह कॉर्निया और लेंस के बीच में जो रहता है उसी को बोलेंगे नेत्रोद या जलीय द्रव। किसको बोलेंगे, बोलेंगे कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसको बोलेंगे नेत्रोद या जलीय द्रव बोलेंगे। यहाँ तक लिख लिया, लिखो। उसके बाद ये नेत्रोद या जलीय द्रव लिखो टेस्ट करो। तो किसको बोलेंगे, देखो किसके के बीच था द्रव जो था, किसके के बीच था, कॉर्निया और रेटिना के बीच नहीं था, रेटिना और, हाँ रेटिना नहीं, कॉर्निया और लेंस के बीच वाले द्रव को बोलेंगे। या ए के नहीं, या ए एच दे देना, तो एक्वस ह्यूमर बताया देता है, पूरा नाम होता है एक्वस ह्यूमर। नेत्रोद का अंदर बोलेंगे या नेत्र या कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, या लेंस और कॉर्निया के बीच होता है, तथा यही आंसू के रूप में निकलता है, यही आंसू के रूप में बाहर आता है। जैसे रोता है तो कहाँ वो आता है पानी वाला, वो तो यही कॉर्निया और लेंस के बीच वाला जो पानी होता है ना वही आता है इसमें। और यह किस ग्रंथि के द्वारा, आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, बताए थे सभी, बताए थे किस ग्रंथि के द्वारा आंसू निकलता है, लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू निकलने लगता है। देखो उसके बाद आंसू निकलने वाला ग्रंथि कौन है, आंसू निकालने वाली, आंसू निकालने वाली ग्रंथि, जब वो स्कूल में लड़का था तो पहले उसको पढ़ाते थे, वहाँ पर कितना भी मारते थे कभी भी वह नहीं रोता था। इसका मतलब वही यानी लैक्राइमल जो ग्रंथि था ना उसमें सही नहीं था, उसमें उसको कितना भी अगर चोट लग जाता था, कुछ भी हो जाता था, वह रोता नहीं था। आंसू निकालने वाली
ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्राइमल। वह ग्रंथि का नाम है लैक्राइमल ग्रंथि। याद रहेगा कि हम लोग जब रोते हैं तो कहाँ से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है? जल निकाले काम करता है, पानी निकाले काम, यह लैक्राइमल ग्रंथि, इसी कारण वह आंसू आता है, लैक्राइमल ग्रंथि के कारण। तो ये बोले थे किसमें सबसे ज्यादा विकसित होता है? लड़की में लैक्राइमल ग्रंथि सबसे ज्यादा विकसित होती है। सबसे ज्यादा लड़की में लैक्राइमल ग्रंथि विकसित होता है। लैक्राइमल ग्रंथि। किसी कारण मतलब दुखी होने पर आंसू नहीं निकलता है, इसका मतलब उसमें क्या चीज विकसित नहीं है? कौन ग्रंथि? यही लैक्राइमल ग्रंथि विकसित नहीं होता है। उसके बाद देखो कचाभ द्रव बताए थे इसमें, इधर वाला भाग जो था और लेकिन जो बीच में था, बीच में उसको बोलेंगे कचाभ द्रव। यह कहाँ पाया जाता बोलो? यह लेंस और रेटिना के बीच में था। कचाभ द्रव कहाँ था? यह लेंस व रेटिना के बीच, यह लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है तथा यह मानव आँख को आकार प्रदान करता है। कभी इसको चिपकने के लिए नहीं देगा, अगर कुछ हो भी चोट भी लग भी रहता है तो उसको चिपकने के लिए नहीं देता। कौन? यही कचाभ द्रव। यह लेंस और रेटिना के बीच होता है तथा यह मानव आँख को आकार प्रदान करता है। पीत बिंदु उधर लिखाए थे, सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसमें दिखाया थे ना पीत बिंदु पर। इसमें दिखाई देता है। हाँ, यहाँ तक लिखो पहले। लिख लिया अगला। देखो अब यहाँ पीत बिंदु इससे पहले बताए थे ना, पीत बिंदु और एक अंध बिंदु बताए थे। तो बोले थे सबसे अच्छा प्रतिबिंब किस पर बनेगा? पीत बिंदु पर। और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है नहीं है, उसमें धुंधलापन हो जाएगा, उसमें बनेगा कभी? धुंधलापन हो जाएगा, दिखाई देगा? नहीं देगा। तो बोलेगा पीत बिंदु पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है तथा अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। बोलेगा कहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो अंध बिंदु पर अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पीत बिंदु पर। और पीत बिंदु अंध बिंदु कहाँ ऊपर रहता है? रेटिना पर रहता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिने पर नहीं बनता है, तब उसी पर यह रहता है। जो रेटिना पर ही जो पीत बिंदु बनेगा तो अच्छा फिगर दिखा देगा। नहीं जैसे भी हम सभी को भी स्पष्ट देख रहे हैं ना, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हमारी आँख के रेटिना के किस पर? पीत बिंदु पर बन रहा है। और जब किसी को दिखाई नहीं देता, पूरा धुंधला देने लगता है दिखाई, तो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब? तो अंध बिंदु पर बनने लगता है। क्षर होता है क्षर कोशिका, और एक बताए थे शंकु कोशिका। क्षर कोशिका क्या होता है? यह रेटिना के ऊपर पाया जाता है। और यह कहाँ? रेटिना के ऊपर था ना, रेटिना के ऊपर। जैसे अब यहाँ जैसे रेटिना बना, जब आँख पूरा देखेगा अंदर में, तो यह जो क्षर कोशिका कहाँ पाया जाता है? क्षर कोशिका और कौन कोशिका? एक और होता है बोलो, शंकु। रॉड डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे
शंकु कोशिका, और शंकु को बोलेंगे इंग्लिश में कौन बोलेंगे, देखो लिखा ना, तो क्षार कोशिका और शंकु कोशिका यहाँ कहाँ पाया जाता है, बोलेंगे रेटिना के ऊपर पाया जाता है। रेटिना जो जहाँ फिगर बनता है इसके ऊपर पाया जाता है। और यह काला और सफेद देखने के लिए जिम्मेवार है, कौन, यानी काला और सफेद देखने के लिए कौन जिम्मेवार है, क्षार कोशिका। तथा रात में देखने में भी मदद करता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सब देख लेगा, रात को देख लेगा, क्योंकि उसमें जो क्षार कोशिका जो है ना बहुत ज्यादा इसमें होता है, इसी के लिए वह देख लेता है। लेकिन हम लोग में क्षार कोशिका नहीं रहता, इसलिए नहीं देख पाते हैं। विभिन्न रंगों को देखने के लिए शंकु, यानी देखो ना शंकु कोशिका, कौन कोशिका जिम्मेदार है, यानी विभिन्न रंग को हम लोग देख पाते हैं किसके द्वारा, तो यही शंकु कोशिका के द्वारा। ये नहीं रहेगा तो हम लोग रंग को पहचान ही नहीं कर पाएंगे, विभिन्न रंग को देखने के लिए। एक होता है प्रकाश स्नायु, यहाँ बताए थे, सभी को देखता है, ऐसे करने के बाद सभी के यहाँ बहुत सारे लकीर आया था, जो यहाँ पूरा एकदम एक साथ जो आया था उसी को बोलेंगे प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका। इस तरह से आया था, ऐसे करके यहाँ पर से भी ऐसे करके यहाँ बहुत सारे नहीं मिल गया था, तो इस जो लाइन बना था उसी को बोलेंगे प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका। इसका काम क्या है, हम लोग कुछ भी देखते हैं, जो भी चीज देखते हैं उसका काम क्या है, या जैसे हो गया प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्रिका, इसी को बोलेंगे। हम जैसे कुछ भी चीज देखे या कहीं हुआ या आंख देखा और तुरंत इसको इस माध्यम के द्वारा, यानी प्रकाश स्नायु के माध्यम से तुरंत इसको पहुंचा देगा कहाँ, मस्तिष्क को पहुंचा देगा, और मस्तिष्क को दिमाग बोलते हैं। यह प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका, या संदेश मतलब कोई भी चीज हम देखते हैं या कुछ सुनते हैं उसको तुरंत पहुँचाता है इसके द्वारा, या संदेश को मस्तिष्क दिमाग तक पहुँचाते हैं। बोलेगा हमारे जो भी संदेश को पहुँचाने का काम कौन करता है, प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका। मानव किसी वस्तु को कितने दूर तक देख सकता है, कितना दूर तक कोई वस्तु, मानव कितना दूर तक कोई वस्तु को देख सकता है, तो इसका कोई निश्चित सीमा है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य यहाँ से कितना दूर है, बहुत अनंत नहीं है, यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से देख पाते कि नहीं, सूर्य से भी बहुत आगे दूर, बहुत दूर है कौन, तारा, लेकिन फिर भी उसको हम लोग देखते हैं कि नहीं देख पाते हैं। अभी रात होगा देखिएगा उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसका दूरी कहाँ तक है, कोई सीमा है उसका, अनंत दूरी है, इसीलिए इसको हम कोई भी वस्तु हमारा आँख कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक, लेकिन एक निश्चित सीमा है। लेकिन निकट वाला वस्तु कितना दूर तक देख सकते हैं, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक, और जो ही ऐसे करेंगे तो वह धुंधला दिखाई देने लगेगा। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे देगा कहीं 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर दे देगा, तो याद रखना उसका 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद दृष्टि परास किसको बोलेंगे, दृष्टि परास किसको कहा जाता है, तो बोलेंगे निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। दृष्टि परास बोलेंगे निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को बोला जाता है। समंजन क्षमता ध्यान दें क्या होता है, वस्तु दूर हो या निकट स्थित हो हम उसे साफ साफ देख सकते हैं, चाहे दूर हो या निकट, उसको हम देखते हैं ना, यह हमारे आंख में फोकस दूरी बदलने के कारण होता है। किसी वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं किसके कारण, तो फोकस दूरी हमेशा बदलते रहता है। और यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस पर डाले गए दबाव के कारण। लेंस जो क्या करता है, दबाव डालता है, कारण दबाव के कारण होता है, और इसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन क्षमता किसको बोलेंगे वस्तु दूर हो या निकट स्थित हो हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। यह आंख में फोकस दूरी बदलने के कारण होता है, और यह परिवर्तन यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस पर डाले गए दबाव के कारण होता है। लेंस जैसे लेंस है, इधर से क्या लगा है, मांसपेशी लगा है ना, इसको पूरा दाबेगा तो क्या होगा, मोटा होगा पतला होगा, इसको दाबेगा तो और मोटा हो जाएगा। ये भी इस तरह से, इसको अगर दोनों तरफ दाबेंगे तो यह ऐसा हो जाएगा, देखो मोटा नहीं हो रहा है, मोटा हो जाएगा। लेंस पर डाले गए दबाव के कारण इसे ही उसको बोलेंगे समंजन क्षमता बोला जाता है। अब एक होता है दृष्टि दोष समझता है ना, कुछ खराबी हो जाता है, तो दृष्टि मतलब क्या, किसी वस्तु हम लोग देखते हैं उसी को देखना ही दृष्टि कहलाता है। तो दृष्टि दोष किसको बोलेंगे किसी व्यक्ति को दूर या नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो उसे बोलेंगे दृष्टि दोष। कोई वस्तु जैसे मान लो यहाँ हमें रोड पर कोई जा रहा है, अगर हम उसको नहीं पहचान रहे, नहीं सही से देख पाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कोई दोष हो गया है, या कोई बात नज़दीक में है फिर भी हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, वो सही से दिखाई नहीं देगा, तो उसमें कौन दोष, उसमें भी क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष, उसी को बोलेंगे। तो बोलेंगे दृष्टि दोष किसको बोलेंगे किसी व्यक्ति को निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष की प्रकार होता है, दृष्टि दोष के
तीन प्रकार होता है। दृष्टि दोष देखो तीन प्रकार का रहता है। हम लोग आंख में जो होता है दोष होता है तीन प्रकार का। पहला है निकट दृष्टि दोष, या पहले दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दो नंबर में है निकट दृष्टि दोष, और 3 नंबर है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? दूर, निकट और जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। हाँ देखो ये दोष हो जाता है उसमें उल्टा याद रखना तीनों में, समझिए। जो दोष हो जाएगा ना वही उसको दिखाई देगा, मतलब अब जो खराबी हो जाएगा वही समझा उसको दिखाई देगा। बोलेगा निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? अब जैसे डॉक्टर उसको जाएगा, पहले अगर मान लो कोई बूढ़ा हो गया जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर पहले उसको चेक करेगा इसको कौन दोष हो गया। डायरेक्ट उसको चश्मा दे देगा? डायरेक्ट चश्मा नहीं देगा, उसको पहले चेक करेगा इसको कौन सा चश्मा देंगे तो यह सही हो जाएगा। अगर मान लो किसी को दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ से लेकर के, जैसे एक इसमें प्रैक्टिकल के लिए डॉक्टर यहाँ जाएगा तो उसमें बहुत लंबा एक रूम रहता है, यहाँ दूर में पहले देगा, वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा है तो वहाँ ABCD ऐसे लिख देगा, कहेगा क्या लिखा हुआ है। पूरा दूर अगर यहाँ देख लेगा तो दूर में उसको दिखाई देता है तो समझ जाएगा कौन दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष। जो दिखाई देगा वही दोष होगा। उल्टा इसमें याद रखना, जो चीज़ उसको दिखाई देगा तो वही उसका दोष हो जाएगा। जैसे ही मान लो यहाँ से नज़दीक में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ से वहाँ पर कोई रोड पर जा रहा है, अगर उसको दिखाई दे दिया तो बोलेगा उसको कौन दोष हो गया? तो दूर दृष्टि दोष। और उसके बाद निकट में रहेगा, दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। यहाँ से रोड पर कोई जा रहा है उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बगल में कहेगा यहाँ वहाँ दूर में कोई कहेगा वहाँ से कौन आ रहा है, उसको पहचान नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वह जो है उसके निकट आएगा, नज़दीक आएगा, उसको देखने लगेगा तो समझ जाओ कौन दोष? तो निकट दृष्टि दोष। और जरा दूरदर्शिता में क्या होगा? ना दूरी वाला होगा और ना नज़दीकी वाला होगा, सिर्फ आवाज़ पहचाने का कौन है नहीं है, तो उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। ये देखो उल्टा है दिनों में, ये दोनों उल्टा नहीं है। तो दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? बोलेंगे जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता हो परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। फिर निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? बोलेंगे जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता हो परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दूरदर्शिता, जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो, उसे जरा दृष्टि दोष कहेंगे। याद रहेगा ये? देखो इसमें उल्टा याद रखना, ये नहीं कि आप दूर दृष्टि है तो इसका मतलब दूर नहीं दिखाई देगा, नजदीक, इस उल्टा याद रखना। तो दूर दृष्टि जो दोष होगा वही उसको दिखाई देगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? यानी दूर की वस्तु दिखाई देता हो तथा नजदीक की वस्तु नहीं देता हो। दिखाई देता ना, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता हो तथा नजदीक की वस्तु उसमें उल्टा होगा। दूर दृष्टि है तो दूर दिखाई देगा, तो दूर की वस्तु दिखाई देता हो तथा नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, उसे दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। उल्टा देखो ना। फिर इसमें बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, तो बोलेंगे वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता हो परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता हो
तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता हो। इसमें लिखेंगे वैसा दूर जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता हूँ। इसमें जरा दृष्टि दोष